हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण सिंह और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स बाय पीएस। तो हमने बैच शुरू किया था बीएससी फर्स्ट ईयर का, और जिसमें चल रही थी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट निर्देश तंत्र। तो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था निर्देश तंत्र, और कल पढ़ा था निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण से पहले हमने पढ़ा था जड़त्व और जड़त्व निर्देश तंत्र। तो निर्देशांक रूपांतरण में एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था कि स्थानांतरित निर्देश तंत्र में किस प्रकार निर्देशांक रूपांतरण होते हैं, किस प्रकार उनमें रिलेशन होता है। और अब पढ़ेंगे हम जब निर्देशांक रूपांतरण, जब कारक निर्देश तंत्र परस्पर थीटा कोण से झुके हुए होते हैं तो निर्देशांक रूपांतरण किस प्रकार का होता है। तो उसमें हम पहले प्रकार से पढ़ेंगे कि 2D के लिए, फिर पढ़ेंगे हम 3D के लिए, उनके लिए वेग रूपांतरण और त्वरण रूपांतरण दोनों पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक डालिए, द्विविमीय निर्देशांक रूपांतरण। द्विविमीय निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण निर्देशांक रूपांतरण क्या है कि हम 2D में पढ़ेंगे। इसका जेड अक्ष तो हम फिक्स रखेंगे और एक्स और वाई को थीटा कोण से घुमाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ना है थीटा कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के बारे में। तो हम पहले निर्देश तंत्र बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं इसके बारे में, रिलेशन निकालेंगे। ये मान लो कोई निर्देश तंत्र है एस, ये एस निर्देश तंत्र है जिसका ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। हमने कहा कि थीटा कोण से झुका हुआ है, तो हम एक और निर्देश तंत्र बनाते हैं जो कि इससे थीटा कोण से झुका हुआ हो। ये इससे थीटा कोण से झुका हुआ है, ये थीटा कोण है। हमने इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया है इस साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने ये रोटेट कर दिया है। और इसका जेड अक्ष हमने कहा कि समपाती होगा, यानी दोनों अक्ष सेम होंगे। ये इसका जेड अक्ष होगा, इसमें जेड और जेड डैश सेम होंगे। ये एस था, ये एस डैश है, ये इसका एक्स अक्ष है और ये इसका वाई अक्ष है। ये जेड समपाती है और ये इसका मूल बिंदु है। तो हमने जो कल पढ़ा था कि किस बिंदु, कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक P के एक्स वाई थे और एक्स डैश वाई डैश थे। अब हम पढ़ेंगे उसी P के निर्देशांक के बारे में। मान लो ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक S में क्या होंगे, x, y और z। ये हो गया। तो यहां से इसकी दूरी x और यहां से इसकी दूरी y। और इसी प्रकार S डैश में इसी बिंदु के निर्देशांक होंगे इससे लंबवत और ये इससे लंबवत। तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगी इसकी P, x डैश, y डैश और z डैश। तो यहां से y अक्ष से P की दूरी x डैश और x से x डैश से, सॉरी ये डैश है दोनों, x डैश से इसकी दूरी y डैश। y दूरी चलेंगे तो इसका x P बिंदु मिलेगा, यहां से y डैश दूरी चलेंगे P बिंदु मिलता है। ये थीटा कोण से झुके हुए हैं और ये बिंदु P है। हम इसको बिंदु का नाम दे देते हैं, इसको ये A है, ये B है और इसके मान लेते हैं ये C है और ये D है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं निर्देश तंत्र S के बारे में। तो निर्देश तंत्र S में बिंदु P के निर्देशांक, निर्देश तंत्र S में बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक x y z। x y z किस प्रकार रिलेट है, जो x है, ये जो x है इसमें BP के बराबर है, ये BP हो गया।
और ये जो बीपी है इसके बराबर है ओ ए के बराबर, ये ओ ए के बराबर। आप देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर है क्योंकि आयत की तरह बनता है। ये 90 डिग्री स्ट्रेट, ये खुद 90 डिग्री है, ये इस पे 90 डिग्री है, इस पे 90। तो ये वर्ग है, वर्ग नहीं सॉरी आयत है क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग है। तो ये सामने से ये y होगा, ये x है तो ये x होगा, और ये y डैश है तो ये y डैश होगा, और ये x डैश है ये x डैश होगा। इस प्रकार है। तो इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x डैश y डैश और z डैश। तो हम उनको भी लिख रहे हैं निर्देश तंत्र S डैश में, निर्देश तंत्र S डैश में बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार होंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक S डैश में बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार होंगे, x डैश y डैश और z डैश है। तो हम x डैश किस प्रकार लिख सकते हैं, x डैश ये रहा, कहाँ गया सॉरी ये रहा, x डैश है पी डी के बराबर, p और d, और पी डी सेम बराबर है OC के। तो हम ये लिख सकते हैं p के बराबर OC, और जो y डैश है ये जो मैंने लिखा है x और ये x, ये सेम ही है दोनों, है ना। तो ये y डैश, ये y डैश, ये PC, और जो ये PC है इसके बराबर होगा OD। तो एक तो ये सॉरी इसका x ही लिखा है, इसका y वो लिखते हैं, जिसका y होगा वो होगा AP, ये y है AP, और इसी के पैरेलल है OB, ये हो गया OB। तो हमने x और y के क्या क्या है ये लिख लिए। अब जो कि बिंदु P का जो z निर्देशांक है वो तो सेम है दोनों में, क्यों, क्योंकि जो z है वो संपातीय है, ओवरलैप है। तो बिंदु P का z निर्देशांक, तो z बराबर z डैश, एक तो में मिल गया z और z डैश रिलेशन। अब हमें चाहिए x डैश और y डैश x और y की टर्म में। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक लंब डालते हैं, a से इस पर लंब डालते हैं, और क्यों डाल रहे हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। इस पे ये लंब डाला तो ये कोण थीटा है, तो इस पे ये लंब है तो ये कोण भी थीटा होगा, और ये x है तो ये हमने माना ये बिंदु E है, कौन सा ये वाला, और ये बिंदु F है। तो जो AF है वो PD पे लंब डाला है, तो इसको लिख लेते हैं A से बिंदु A से PD पर लंब डाला, PD पर AF लंब डाला, AF लंब है। अब हम निकालते हैं रिलेशन। सबसे पहले देखते हैं x डैश का। तो x डैश आप देखिए, x डैश था p और d के बराबर, हमने ये लिखा है सॉरी ये रहा x डैश p d के बराबर, तो p और d। अब आप देखेंगे pd किसके बराबर है, df प्लस fp। आपको दिख रहा होगा ये df प्लस fp मिलकर बना रहे pd बना रहे, तो हम लिखते हैं df प्लस p और d। अब देखो जो df है वो इसके बराबर है OE के बराबर, तो df होगा वो OE के बराबर होगा, और जो PD सॉरी ये FP था, सॉरी ये FP था, तो OE प्लस FP। अब देखो जो OE है ये रहा OE, हम इस त्रिभुज से मैं यहां बना दिखा रहा हूं आपको, ये इस प्रकार का है, ये 90 डिग्री है इसमें,
ये O है, ये E है और ये A है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है और ये है x, OA x है। तो ये थीटा है, तो अब हम इसमें cos थीटा लगाएं, क्योंकि हमें ये चाहिए तो cos थीटा लगाएं। तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार होगा OA, सॉरी OA तो इसका कर्ण होगा क्योंकि 90 डिग्री, तो इसका आधार होगा OE बटा कर्ण होगा OA। तो OE बराबर हो जाएगा OA cos थीटा, और OA cos थीटा होगा तो हम इसको लिखते हैं पहले OA cos थीटा, इसको तो हम करते हैं। और दूसरी टर्म आप देखेंगे FP हम निकालते हैं इस त्रिभुज से। जो त्रिभुज आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये है 90 डिग्री, इसके सामने जो PA है ये कर्ण होगा और जो F है ये इसके ये थीटा है। अब हमें क्या चाहिए, PF चाहिए, और PF यहाँ पर क्या है, लंब है। लंब किस में आएगा, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब PF बटा कर्ण होगा AP, ये AP। तो PF बराबर हो जाएगा AP साइन थीटा, AP साइन थीटा। तो हम लिखते हैं FP बराबर AP साइन थीटा। अब देखिए आप, जो OA है वो है x, तो हम लिखते हैं x cos थीटा प्लस, और जो AP है वो है y, तो हम लिखेंगे y sin थीटा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, x बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा। अब हम निकालेंगे y डैश इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो मैं इसको बीच वाले को रख कर रहा हूं और ये दोनों रिलेशन बाद में लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे y डैश। अब देखो y डैश है PC के बराबर, PC, ये रहा y डैश PC, और PC बराबर है EF के, तो ये लिखा हमने EF, और EF है AF में से A घटाने पर। ये घटा इसलिए है क्योंकि हमारे पास इसका मान नहीं है, इसका मान पता है क्योंकि इसके साथ थीटा है, ये y cos थीटा हो जाएगा, तो इसलिए हम AF में से A घटा रहे हैं। तो AF आप देखेंगे AF माइनस AE घटाने पर EF होगा, वो PC बराबर होगा, और ये वही y डैश है। तो अब निकालेंगे AF का मान, तो ये रहा A और ये रहा F। तो हम त्रिभुज इससे निकाल रहे हैं, ये त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, ये P है, ये F है, ये 90 डिग्री है, और ये A है और ये थीटा है। हमें चाहिए AF में ये आधार है, आधार के लिए हम लगाते हैं cos थीटा। क्या लगा रहा हूं, cos थीटा। cos थीटा होगा AF आधार बटा कर्ण, ये 90 डिग्री कर्ण हो गया AP। तो AF बराबर हो जाएगा AP cos थीटा, AF बराबर AP cos थीटा। क्या लिख रहे हैं, AF बराबर AP cos थीटा माइनस, तो दूसरा है AE, दूसरा है AE। AE हम निकाल रहे हैं इस त्रिभुज से, इसमें है AE, सॉरी बढ़ाई बनाते हैं इसको, तो ये है O, ये E और ये है A। ये है 90 डिग्री कि ये बनाते हैं यहाँ से लंब और यहाँ से लंब, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो दोनों पे एक साथ लंब होगा, तो ये थीटा है। हमें चाहिए AE क्या है, यहाँ से लंब है, लंब के लिए हम लगाएंगे साइन थीटा, तो ये होगा साइन थीटा, और साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब होगा AE और कर्ण होगा, ये थीटा है तो OA कर्ण होगा, तो AE बराबर होगा OA साइन थीटा। हम लिखते हैं AE बराबर OA
साइन थीटा। अब इनकी मान रखते हैं। तो एपी है, तो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप समझ गए होंगे। जो एपी है ए और पी वो है वाई, तो ये हो गया वाई, ये हो गया कोस थीटा, माइनस जो ओ ए है वो है एक्स, ये हो गया एक्स साइन थीटा। तो एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया। अब एक्स डैश और वाई डैश इनके रिलेशन एक्स और वाई में तो आ गई। अब हमें लिखना है जनरलाइज, क्योंकि हमें आगे 3D पढ़ना है, उनके वेग पढ़ने हैं, त्वरण के रूपांतरण पढ़ने, तो इसलिए अब इनको करना है जनरलाइज। अब जनरलाइज के लिए पहले देखो एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स डैश बराबर एक्स कोस, अब देखिए एक्स कोस थीटा, थीटा क्या है ये एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स प्लस दूसरा है y साइन थीटा। तो y साइन थीटा कैसे लिखेंगे, y कोस x डैश ओ y। अब बताता हूं आपको मैं, ये है x डैश, ये है o और ये है y, ये वाला एंगल। अब इसमें देखिए आप, ये वाला एंगल ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा कौन सा, एक्स डैश ओ वाई, और कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। तो हम इसको मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस तरह को देखिए एक मिनट, कोस एक्स डैश ओ वाई, ये क्या है, ये थीटा नहीं है, ये है 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो एक्स डैश ओ वाई ये है थीटा, और ये थीटा ये वाला ये पूरे 90 है, ये 90 माइनस थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। हमारे पास क्या है साइन थीटा, हमने क्या लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस एक्स डैश ओ वाई, तो हम ये लिख सकते हैं। सॉरी, और जो दूसरा समीकरण है ये सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा, इसका ये एक्स साइन थीटा नहीं साइन वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस, सॉरी हमने सारे कोसिया में लिखने हैं, अभी मैं बताता हूं दूसरा भी सही होगा, एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई। अब देखो ये वाला ये है वाई कोस थीटा, तो वाई का तो वाई हो गया, कोस थीटा तो कोस वाई डैश ओ वाई, और ये वाला देखो एक्स, ये रहा एक्स, इसके साथ है साइन थीटा और ये है माइनस। अब देखिए ये साइन थीटा है और हमने लिखा है कोस, कोस भी क्या वाई डैश ओ एक्स, ये वाई डैश ये ओ और ये एक्स, ये पूरा एंगल लिखा है, मैं इसे बना रहा हूं, ये पूरा एंगल लिखा है, ये वाला पूरा एंगल लिखा है, ये क्या है, ये तो इतना तो 90 था, ये प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या होगा कोस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स। तो इस प्रकार हमने ये जनरलाइज लिखे हैं, हम लिख सकते हैं ये, और जेड डैश बराबर होगा जेड, द्विवी में थीटा कोण से झुके हुए कार्तीय निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण है, झुके हुए कार्तीय नीचे नहीं दिख रहा होगा, आप लिख लीजिए कार्तीय निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण है। तो ये था 2D के लिए, और अब हम पढ़ेंगे 3D के लिए। तो ये जो रिलेशन है आप इनको याद रखिए, ये आएंगे अब आगे काम, इनको ऊपर ले लेता हूं। टू डी करते हैं साफ और करते हैं शुरू 3D। आप रेगुलर क्लास लीजिए, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा, पर
ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। आपने एक एक एंगल बता दिया आपको, और आप रेगुलर क्लास लें और आगे शेयर करें। हम इनको लिख रहे हैं एक बार, क्योंकि हमारे काम आएंगे। यह लिखता हूं मैं, एक्स डैश एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, और जो वाई डैश होगा वो होगा एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाए, हम गारंटी लेते हैं 100% इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ये चैप्टर पूरा हो जाता है। इसके बाद इसके जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, RRU में, ब्रज यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी के हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, यही कराएंगे। तो अब लिखिए आप नेक्स्ट टॉपिक त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण। त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण। तो अभी हमने पढ़ा था 2D। 2D में क्या था, इसकी जेड जो निर्देशांक था वो संपाती था, और जो दो निर्देशांक थे वो थीटा कोण से झुके थे। अब हम पढ़ेंगे 3D। इसका मतलब है इसमें जो जेड निर्देशांक है वो भी थीटा कोण से झुका हुआ होगा। ये है जेड निर्देशांक। सॉरी आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, क्योंकि क्लास रात को ले रहा हूं मैं। एक्स डैश सॉरी ये एस निर्देश तंत्र है, ये एक्स वाई जेड एस निर्देश तंत्र। और इसी प्रकार दूसरा निर्देश तंत्र जो है वो है एस डैश, ये है एक्स डैश, इसका ये है वाई निर्देशांक वाई डैश, और ये जेड निर्देशांक जेड डैश। उसमें तो ये जो अक्ष था वो संपाती था, इसमें है सब थीटा कोण से झुके हुए, ये थीटा से, ये थीटा से, और ये भी थीटा से। तो अब हम इस निर्देशांक में किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z और जो s डैश में है उसके निर्देशांक x डैश, y डैश और z डैश में रिलेशन देखेंगे। मैंने अभी कहा था कि ये जो 2D के निर्देशांक है ये इनको जनरलाइज करेंगे। तो आप इसमें लिखिए कि कोई एक S निर्देश तंत्र है जिसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है, तथा एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश है जो कि S से थीटा कोण से झुका हुआ है और स्थिर है, किसी प्रकार की गति नहीं कर रहा, स्थिर है। उसमें P के निर्देशांक x डैश, y डैश और z डैश है। तो द्विमीय निर्देशांक रूपांतरण से आप इधर लिखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप थोड़ा रोक के लिख लेना। किसी माना S एक निर्देश तंत्र है जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है, तथा एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश है जो कि निर्देश तंत्र S से थीटा कोण पर झुका हुआ है और किसी प्रकार की गति नहीं कर रहा, स्थिर है। उसमें बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है। तो द्विमीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरणों से हम लिख सकते हैं, देखो हमने ये लिखा था 2D के लिए, अब हम इनको 3D के लिए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो x डैश, उसमें था x cos x डैश o x, तो इसमें होगा x cos x डैश o x प्लस y cos x डैश o y प्लस z cos x डैश o z। सिमिलरली लिख सकते हैं, उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसमें z कोऑर्डिनेट थीटा कोण पर नहीं था, संपाती था, इसलिए नहीं आया। इसमें आएगा क्योंकि इसमें थीटा कोण से झुका हुआ है। सिमिलरली y लिख सकते हैं, आप भी लिख लो साथ साथ,
एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। सिमिलरली जेड डैश बराबर जेड कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस जेड कोस जेड डैश ओ सॉरी वाई आएगा वाई प्लस सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये एक्स हो गया, अब आएगा वाई, तो वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। उसमें बोल से तो इसमें ये होंगे। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं क्योंकि ये बड़े हैं, इतने बड़े को हम बार बार नहीं लिख सकते, इसलिए हम इनका लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ये है a11, इसका मान है a11, जो ये है इसका मान है a12, इसका मान मान लिया हमने a13, इसको मान ले हम a13 a21, इसको मान ले a22, इसको माना a23, सिमिलरली मान लिया a33, ये मान लिया a23 और ये मान लिया a21 31 सॉरी 3231 ये मान लिया। अगर ये मान लिया तो अब हम इनको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये यहां लिख रहे हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब देखो, तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। आप साथ साथ उतारते रहिए, इनके जो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप उनमें 100% फुल कोर्स आपको मिलेगा। तो ये लिखिए एक्स डैश एक्स a11 एक्स a12 वाई और a13 जेड, तो हो गया a11 एक्स a12 वाई और a13 जेड। सिमिलरली वाई लिखेंगे a21 एक्स a22 वाई और a23 जेड, जेड डैश बराबर a31 एक्स a32 वाई और a33 जेड। ये है 3D में निर्देशांक रूपांतरण। 3D के निर्देशांक रूपांतरण आ गई। अब भी ये बड़ा है, अब हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो है मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैं रब कर रहा हूं और इस पर ये सारा आ जाएगा बोर्ड पे। इनको मैट्रिक्स फॉर्म किस प्रकार लिख सकते हैं, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म ये होती है। हम जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये भी लिख लिए, जहां a11 है कोस एक्स डैश ओ एक्स और a1 ये लिख लिए, a21 है कोस वाई डैश ओ एक्स डॉट 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 है। अब लिख रहे हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म होगी एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और इसके बाद ये होंगे, इसकी मैट्रिक्स बनेगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 एक्स वाई और जेड। अब देखिए इस साइड तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, इसलिए साइड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इस साइड देखिए, इसका गुणांक x, इसका गुणांक y, इसका गुणांक z, इसका गुणांक x गुणा इसका गुणांक y, इसका गुणांक z।
मैट्रिक्स सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब लिखिए यहाँ पे यह मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कहलाती है घूर्णी निर्देश तंत्र की घूर्णन मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स लिख सकते हैं यह मैट्रिक्स घूर्णन मैट्रिक्स कहलाती है। घूर्णन मैट्रिक्स की रूपांतर समीकरण है ये। तो यह मैट्रिक्स घूर्णन मैट्रिक्स कहलाती है। घूर्णन मैट्रिक्स क्या है? अब ये तो था x डैश का x में रूपांतर। यदि हम ये चाहें कि x का x डैश में रूपांतर हो तो क्या होगा? तो हम वैसे तो हम सीधे कह सकते हैं कि इस साइड ये है, इस साइड ये, हमें ये चाहिए x y z, तो हम इसको इस साइड भेज देंगे और इसका हो जाएगा इनवर्स। तो x y z का x डैश y डैश z डैश में रूपांतर हो जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं s का s डैश में रूपांतरण निम्न प्रकार होगा। तो हम भी लिख सकते हैं x y z। अब x y z इसका भेजेंगे हम इसको, इसमें क्या आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो इसका होगा इनवर्स मैट्रिक्स। और इनवर्स मैट्रिक्स होगा तो हर एलिमेंट बदल जाएगा, और जो एलिमेंट बदलेंगे हम उनको लिख रहे हैं a11 डैश, a12 डैश, a13 डैश, a21 डैश, a22 डैश, a23 डैश, और a31 डैश, a32 डैश और a33 डैश। और यहाँ आएगा इसके, ये आ गया तो इसके गुणे में आएगा x डैश, y डैश और z डैश। ये है s का h डैश में रूपांतरण समीकरण, और ये था s डैश का s में रूपांतरण समीकरण। तो ये थे रूपांतरण समीकरण। और अब हम पढ़ेंगे वेग के और त्वरण के रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए। तो आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख लीजिए। इसके बाद बच रहा है छोटा सा टॉपिक, वो भी साथ साथ कर ही लेते हैं। मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा, आपके जितने दोस्त हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपने कहीं सोच रहे होंगे कि हमारे तो कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है, हम क्यों पढ़े। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक हो जिसमें आपको दिक्कत हो, तो आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा। आपको रोज नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको रोज टॉपिक का नाम मिलेगा, आप उसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके बाद पढ़ रहे हैं वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरण। वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरण, वो भी घूर्णी निर्देश तंत्र में। ये टॉपिक डाल लो, घूर्णी निर्देश तंत्र में। और बहुत से लोगों को कमेंट आई थी कि आवाज नहीं आ रही। दरअसल मेरे फोन माइक काम नहीं कर रहा। कल तो नहीं, 2 दिन और लगेंगे। 2 दिन बाद हम नया माइक ला रहे हैं, उसके बाद आपको आवाज की प्रॉब्लम मिट जाएगी। हम पहले पढ़ रहे हैं वेग रूपांतरण। वेग रूपांतरण क्या होगा? वी एक्स डैश, तो वी एक्स डैश लिखेंगे पहले, वी एक्स डैश वो होगा डी एक्स डैश बटा डी टी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेग क्या होता है? v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स डी टी पहले लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो जब इसका x कंपोनेंट होगा तो x कंपोनेंट, जब डैश होगा तो डैश, इसलिए s डैश में वेग क्या होगा? वी एक्स डैश डी एक्स बटा डी टी। तो ये भी लिख लेते हैं
एस डैश में वेग, एस डैश में वेग वी एक्स डैश बराबर डी एक्स बटा डी टी। एक समीकरण में लिख देता हूं, याद रखिएगा, एक्स डैश बराबर a11 x, a12 y और a13 z। तो उसका अवकलन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए a11 कांस्टेंट है और जो x है उसका अवकलन dx बटा dt। आप चाहे तो इसको भी लिख लो, नहीं लिखो तो ऐसे रहने दो। उसके बाद होगा a12 y, a12 y, y का होगा dy बटा dt और उसके बाद होगा a13 dz बटा dt। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। उसी की तरह y होगा, इसी की तरह z होगा, v डैश y dy डैश बटा dt। a11 के बाद a21 dx बटा dt बटा a22 dy बटा dt प्लस a23 dy बटा dt। सिमिलरली होगा vz डैश v dz बटा dt बटा a31 dx बटा dt प्लस a32 dy बटा dt प्लस a33 dz बटा dt। वेग रूपांतरण ये लिखना है कि एस डैश में वेग इस प्रकार होंगे, रूपांतरण किस प्रकार होंगे। जब लिख लीजिए आप कि ये उपरोक्त समीकरण एस डैश में वेग के रूपांतरण समीकरण है, जहाँ dx बटा dt, जहाँ dx बटा dt ये लिख लिए dx बटा dt इक्वल टू vx एस निर्देश तंत्र में वेग है। ये तो हो गया वेग का। अब हम करेंगे त्वरण की बात। तो त्वरण किस प्रकार होंगे, तो त्वरण के रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की तरह। तो जो ये bx डैश है इसका होगा अवकलन एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं ax डैश बराबर dvx डैश बटा dt। सिमिलरली होगा a11x d2x अपॉन dt स्क्वायर, a12 d2y अपॉन dt स्क्वायर, a13 d2z अपॉन dt स्क्वायर। ये जो है तीनों s में त्वरण है और जो ये है ये s डैश में त्वरण है, वो भी x घटक। सिमिलरली होगा ay और लिख लो d बटा dt और जो az होगा az डैश बराबर होगा वो होगा dvz डैश बटा dt। ये हो गए त्वरण के रूपांतरण समीकरण। अब हम एक कंडीशन और मानते हैं कि यदि s जड़त्व निर्देश तंत्र है तो क्या होगा। हम लिखते हैं s इफ यदि s जड़त्व निर्देश तंत्र है, जड़त्व निर्देश तंत्र है तो क्या होगा, x में फोर्स नहीं लगेगा। मैंने बताया जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं, जिनमें बाह्य फोर्स नहीं लगे, जिनमें त्वरण नहीं हो, त्वरण रही तो f एक्सपोनेंशियल 0, f एक्सपोनेंशियल 0 तो d2x अपॉन dt स्क्वायर ये 0 और ये 0 तो त्वरण 0, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। सिमिलरली ये 0, इसके और कंपोनेंट भी 0 होंगे, d2 अपॉन dz स्क्वायर dt स्क्वायर ये 0। इफ ये 0 तो ax डैश बराबर ay डैश बराबर az डैश बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ax डी 0 तो ये 0। तो हम ये कह सकते हैं यदि s जड़त्व तंत्र है तो s डैश और s में कोई रूपांतर वेग कोई त्वरण रूपांतर नहीं होगा, सिर्फ वेग रूपांतर होगा और निर्देशांक रूपांतर होगा।
तो ये तो थी आज की क्लास निर्देशांक रूपांतरण। कल पढ़ेंगे गैलीलियो रूपांतरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लाइक कीजिए, क्लास को पूरा देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जो कोई आपके साथी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले उनके पास जरूर शेयर कीजिए। आपके पास कोई ग्रुप हो तो उनको जरूर शेयर कीजिए। ये क्लासें लगातार चलती रहेंगी, पूरे तीनों किताब कंप्लीट कराएंगे, उसके साथ सोल्व पेपर कराएंगे, उनकी अलग से क्लास डलेगी। ये आपकी क्लास है। धन्यवाद।